जी, मुस्लिम लीग नून की जानिब से तो कुछ दिन खामोशी रही है। उसकी वजह ये है कि मुस्लिम लीग नून इस सारे मामले के अंदर स्टेक होल्डर नजर नहीं आ रही थी। उसकी वजह ये है कि जो ग्रीन इनिशिएटिव के मंसूबे हैं या जो चोलिस्तान के लिए कैनाल बनाई जानी है, उसका डायरेक्ट ताल्लुक मॉडर्न एग्रीकल्चर से है और जी। ग्रीन इनिशिएटिव से है। तो इसलिए पीपल्स पार्टी भी वफाक में मुस्लिम लीग नून को ही तनकीद का निशाना बना रही थी, लेकिन वो अपनी शिकायत किसी और तरफ करना चाह रहे थे। और इसीलिए हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून इस सारे मामले से कुछ ना कुछ एक कदम पीछे रही है। और जब 10-15 दिन हो गए इस मामले को, तो अब उन्होंने 12 लिस्ट के अंदर आने का फैसला किया है। तो इसलिए चूंकि पीपल्स पार्टी का मौकफ जो है वो भी इंतहाई सख्त है और उसमें ऐसे लगता है कि लचक मौजूद हाँ, नहीं है। बिल्कुल। दूसरी तरफ ये जो SIFC के ग्रीन इनिशिएटिव्स हैं, इसके हवाले से भी रियासत ये फैसला कर चुकी है कि इनको कंटिन्यू किया जाना है। तो अब इस मामले के अंदर दरमियानी रास्ता कैसे निकलेगा? क्या कैनाल्स को रोक दिया जाएगा या वो जो मतलूबा पानी की तादाद है वो कहां से आएगी? ये वो ऐसे सवाल हैं कि जो अभी तक अनआंसर्ड हैं, जिनका जवाब फिलहाल नहीं है। लेकिन ये बात जरूर खुशाइंद है कि चूंकि मुज़ाकरात के जरिए, बातचीत के जरिए इस मसले को हल करने का ऐलान किया गया है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें कोई ऐसा फॉर्मूला नजर आ जाए। लेकिन फिर मुझे ऐसा ही लगता है कि रियासत की जानिब से जो फैसला किया गया है उस पर ही अमल दरामद होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी पॉलिटिकली इस पोजीशन में नहीं है कि वो गवर्नमेंट को इस मामले के ऊपर छोड़ सके। क्योंकि अगर वो गवर्नमेंट को छोड़ेंगे तो जो नेशनल असेंबली का चेस बोर्ड है या वहां पे जो स्कोर कार्ड बनता है, उसके अंदर कोई ऐसी हमारे पास गुंजाइश नहीं है कि पीपल्स पार्टी PTI के साथ जाकर हुकूमत को परेशान करे। तो इसलिए इसी सेटअप के अंदर रहते हुए, चूंकि उनके पास आईनी ओहदे भी हैं और नेशनल असेंबली के अंदर वो अलाए भी हैं, तो वो अपना एहतजाज भी जारी रखेंगे। लेकिन मुज़ाकरात के जरिए बातचीत जो है उस पर इत्तफाक किया गया है उस पर। और माजिद साहब, ये हम देख सकते हैं कि इससे पहले ऐसे बहुत सी रिपोर्ट्स जो हमें फॉरेन मीडिया पे दिखाई दी हैं, जिसमें इस दरिया सिंध का जो पानी है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात हुई है। और ये सालों पहले की बात है जब ये रिपोर्ट्स आ रही थी। तो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पीपल्स पार्टी के दुरुस्त भी है और कुछ जो है हुकूमत का मौक़िफ़ भी दुरुस्त है। तो ये एक खुशहाल चीज़ है कि वो टेबल टॉक पर आ गए हैं और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें ये ब्रेक थ्रू उनको मिलता है कि नहीं मिलता। लेकिन दूसरी जानिब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो उन्होंने जो ग्रैंड ऑपोजिशन लाइंस के हवाले से एक ब्रेक थ्रू करना था, वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि JUIF भी पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि अभी उस तरह से एतमाद साजी का फुकदान नजर आता है। ये बात दुरुस्त है कि हमने कल जो इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें इस चीज को जरूर नोट किया है कि वहां पर तमाम कदावर अपोजिशन के सियासी रहनुमा मौजूद थे और उन्होंने तकारीर भी की हैं जिसमें उन्होंने हुकूमत पर तनकीद की है और अवाम का जो हक हुक्मरानी है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसके रिस्पेक्ट के लिए भी उन्होंने बात की है। तो मुझे लगता है कि अभी अपोजिशन में मामला यहाँ तक तो आन पहुंचा है कि वो कॉन्फ्रेंसेस के अंदर एक दूसरे के साथ मौजूद हैं, लेकिन इससे आगे बढ़कर तमाम जमातें मिलकर क्या लाहे अमल इख्तियार करती हैं, उसके ऊपर कई इफ्स एंड बट्स मौजूद हैं। जब तक वो अगर खत्म नहीं होंगे तो तब तक कुछ सूरत हाल बनती है, आप नहीं देखे। तो क्विकली मैं चाहूंगी 30 सेकंड है माजिद साहब, कोई पंजाब की पावर शेयरिंग में भी कोई ब्रेक थ्रू आपको नजर आ रहा है? देखिए, पंजाब की पावर शेयरिंग तो सिर्फ मुज़ाकरात की हद तक की मुझे महदूद नजर आती है। उसकी वजह यह है कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी की उस तरह की प्रेजेंस नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे सिंध के अंदर मुस्लिम लीग नून अपने लिए जो है वो पावर शेयरिंग का मुतालबा करे, तो उसकी जो परसेंटेज है वो बिल्कुल नजर नहीं आती। पंजाब के अंदर जो मखसूस पीपल्स पार्टी के हल्के हैं, जिस तरह मुल्तान है या चन्योट है या रावलपिंडी में राजा परवेज अशरफ का हल्का है, तो इस तरह के जो इंतखाबी हल्के हैं उनके अंदर तरक्याती कामों के ऊपर बात हो सकती है, उनके फंड्स की बात हो सकती है, वो पोस्टिंग ट्रांसफर्स के मामला डिस्कस हो सकते हैं। लेकिन इससे आगे बढ़कर फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा कि कोई ऐसा बड़ा ब्रेक थ्रू हो कि जिसके अंदर पीपल्स पार्टी कैबिनेट में शामिल हो या उससे कोई और बरात मिले। तो ये मामला सही है, आईनी ओहदा तो है उनके पास फिर भी। माजिद साहब बहुत शुक्रिया। माजिद निजामी साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुल्की की सूरत हाल है उस पर हम बात कर रहे थे। अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत